इन्फ्लेशन जो थी वो हम छोड़ के गए थे कि 17% मार्च के बीच में, वो अब 42% हो गई। 42%, 3 गुना बढ़ गई है। फिर उसके बाद जो महीने की जो CPI होती है 12%, 12.2 हमने छोड़ी, वो 25% हो गई। और इस बीच में ज़ाहिर है जो चीज़ें बढ़ी हैं, और वो उसमें आपको मालूम है पेट्रोल डीजल वगैरह 100% बढ़ गया। इलेक्ट्रिसिटी जो इन्होंने कहा था कि जो जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो शॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हम बिजली गिराएंगे, गिरेगी जुलाई वगैरह, वो गिरा दी है इन्होंने। मतलब जिसकी कोई 25,000 रुपये की तनख्वाह है या मतलब आमदन है, उसके ऊपर 10-12 हज़ार रुपये का उसको बिल आ रहा है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। और अभी तो इन्होंने 2 और किस्तें देनी है हमें जो इलेक्ट्रिक शॉक की। तो ये तो मतलब लोगों की तो कमरें तोड़ दी इन्होंने, घर बर्बाद कर दिए। उसके बाद अगर आप देखें, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ये जो प्याज है वो 100% बढ़ गया है, टमाटर बढ़ गया है, वो दालें यार, दालें तो रोज़ लोग खाते हैं बेचारे, 60% बढ़ गई है पिछले साल से। तो महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब और चलें आगे, चलें, वो तो था ही था, क्योंकि इन्होंने नाअहलीन की थी और उसकी वजह से ये हुई है, जो अफरात ज़र बढ़ी है, उसकी वजह से रेट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स 23% नीचे गिरी है जुलाई के बीच में, 23%। इसका मतलब है 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, तो 2.2 बिलियन पे आ गई है। इसका मतलब है कि 900 बिलियन जो मिलियन डॉलर जो है वो कम हो गई है इन 3 महीनों में। रेमिटेंसेस कम हो गई हैं, 3.1 बिलियन हम छोड़ के गए थे, 2.5 पे आ गए। और ये कहाँ से पूरा करेंगे? इन्होंने वो छू मंतर तो किया इन्होंने, जून के बीच में जो हमारे मलबा सारा डालने की कोशिश की और ज़्यादा इंपोर्ट कर दिया। एक क्वार्टर के, एक महीने के अंदर इनका जो है जो करंट अकाउंट और जो ट्रेड डेफिसिट वो 4 बिलियन से बढ़ गया। क्यों? इन्होंने इसलिए किया कि जुलाई में दिखाएंगे इंपोर्ट हमारी कम हो गई है, लेकिन अब क्या होगा, अगस्त में क्या होगा, जुलाई। सो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है आपके पास। और अगर आप देखें तो बाकी चीज़ें भी देखें, 300 अरब रुपए का हमने जो है वो डेवलपमेंट खर्च किया था 9 महीनों में। और ये हम कह रहे थे कि 700 होगा, लेकिन 100 हमने कहा था, वो जो हम सब्सिडी दे रहे थे उसके लिए हम छोड़ देते हैं, तो 600 करेंगे। इन्होंने उसमें से भी 200 बिलियन और काट लिया, ये 400 पे आ गए हैं सिर्फ। इनका जो सब्सिडी हम 575 बिलियन हम कर रहे थे, इन्होंने उसका बाद एक क्वार्टर में 954 बिलियन की सब्सिडी दी है। और बजट डेफिसिट जो मैं छोड़ के गया था 2.6 ट्रिलियन, इन्होंने 3 महीनों में 2.7 ट्रिलियन और इन्होंने बजट डेफिसिट किया है। ये हमें कहते हैं कि ये बारूदी सुरंगें छोड़ के गए, इन्होंने क्या किया? इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट की बड़ी बातें करते हैं, IMF कहता है कि जी प्राइमरी डेफिसिट इन्होंने कर दिया 447 अरब हम 9 महीने में कर गए हैं। ये एक क्वार्टर में इन्होंने 1.6 ट्रिलियन किया है। कौन पूछने वाला है? आज क्यों नहीं IMF इनसे पूछता? हमारे वक्त में तो सिर्फ 2-4 बिलियन इधर उधर तो वो पूछते थे, इनसे क्यों नहीं पूछता? इसलिए कि उनके पीछे कोई माई बाप बैठे हुए हैं जो उधर वाशिंगटन में बैठे हैं, इस वजह से नहीं पूछ रहे वो। और बोरिंग जो है वो तो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं। तो 5 मिनी बजट्स आ गए हैं, क्योंकि एक कल आ गया है और एक और आने वाला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.5% होगी। और इनका अपना स्टेट बैंक कल कह रहा है कि 20% से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि जो आपकी जो डेट सर्विसिंग है, जो 3.9 ट्रिलियन कह रहे हैं, ये कम से कम 4 ये मतलब 5.5 से 6 ट्रिलियन पे होगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक मिनी बजट और आने वाला है। तो अब बातें करते थे बहुत देर से, बड़े इनके सारे के सारे लोग करते थे कि जी डेट छोड़ के चले गए हमारे पर, पहाड़ छोड़ के चले गए। हमारा 4 साल के बीच में जो हमने डेट जो किया था वो 18.4 ट्रिलियन। ये तो अभी आप इनके अपने नंबर्स हैं, ये 20 की बात करते हैं, 18.4। 3 महीनों में इन्होंने 9.7 किया, 3 महीनों में 10 बिलियन ट्रिलियन के करीब किया इन्होंने। इसी लिहाज से ये अगर गए तो पूरे साल के बीच में ये 20 ट्रिलियन जो है कम से कम करेंगे। तो ये तो इनकी कहानी है। अब डिफ़ॉल्ट कि जी हमने डिफ़ॉल्ट बचा दिया, क्या डिफ़ॉल्ट बचा दिया? एक बात होती है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। दुनिया कहती है डिफ़ॉल्ट कितना, क्या चांसेस आए। मार्च में 4% थे, जुलाई में 50%,
अभी भी 28%। तो हमने तो डिफॉल्ट नहीं करवाया भाई, डिफॉल्ट तो आप करवा रहे थे। मूडीज, S&P, फिच, सारों ने आपको डाउनग्रेड कर दिया। तो ये सारा कुछ जो हो रहा है, रिजर्व जो है 13.8 से 11.4 छोड़ के गए थे। 2.3 वो रोल ओवर होना था चाइना का, वो कर लें। 13.7 से ये 7.8 पे आया। $6 बिलियन के रिजर्व खा गए हैं। मैं चाहूँगा कि इस वक्त आप अगर इलेक्ट्रिसिटी पे और जो इनकी लोड शेडिंग है उसके ऊपर अगर आप कुछ तबसरा करें। देखें, जिस तरह मईशत के अंदर शौकत तरीन साहब ने बताया कि तमाम इशारिये जो हैं वो डाउनग्रेड हुए हैं और एक तबाही का आलम है इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, तो हमारी तवानाई का शोबा भी इनकी नालायकी और नकम्मेपन से महफूज नहीं रहा। पहले तो आप पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें देख लें कि 30 से 40% आलमी मंडी में कीमतें नीचे आ गई और 1.5 माह से ऊपर हो गया नीचे आए। पाकिस्तान में कीमतें ऊपर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जून के महीने में जितना तेल चाहिए था उससे तकरीबन 70% ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया महंगे दामों पे। अब रिफाइनरियाँ लेटर लिख रही हैं, अटक रिफाइनरी लेटर लिख रही है कि हमारे पास इतना तेल हो गया महंगे दामों लिया हुआ कि हम बंद होने को फिर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि महंगे दामों ज़्यादा तेल लिया और ज़रूरत से ज़्यादा लिया, तो अब आपका अब जब कीमतें नीचे चली गई हैं तो आपकी इन्वेंट्री फुल पड़ी हुई है महंगे दामों के ऊपर। दूसरी इन्होंने जो हरकत की कि ये जो तेल जब आ रहा था महंगे दामों, तो 248 रुपये पे एलसीआर रिटायर की नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, यानी जो मार्केट रेट था एक्सचेंज रेट उससे भी 8 रुपये ज़्यादा। तो जाहिर है कि आलमी मंडी में कीमतें जितनी भी नीचे चली जाएं, जब आप इतनी नाअहली दिखाएंगे तो कीमतें तो ऊपर जाएंगी। फिर आप बिजली में देख लें, पिछले साल, अब ये जुलाई का महीना पीक सीज़न होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोड होता है आपका बिजली का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से इस साल, पिछले साल के मुकाबले में इस साल जुलाई में 10% बिजली की कम पैदावार की इन्होंने पीक सीज़न के अंदर। हालांकि इस साल बिजली पैदा करने की सलाहियत ज़्यादा है। एक 1200 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट हम अप्रैल के अंदर कमीशन करके गए थे, वो भी चल रहा है। अगर वो ना चल रहा होता तो 20% कम थी बिजली। तो 10% बिजली की पैदावार भी इन्होंने कम की। अपने दौर में 2013 से 18 में वो जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट्स करके गए थे, वो प्लांट आज बंद पड़े हैं, इंपोर्टेड कोल और इंपोर्टेड एलएनजी के, क्योंकि अगर वो चलाएं तो बड़ी महंगी बिजली बनती है। उनके कई 100 अरब रुपए सालाना बंद प्लांट्स के पैसे दिए जा रहे हैं। जो कम कैपेसिटी पे प्लांट्स चल रहे हैं उसका किराया दिया जा रहा है बिजली घरों का। और ये नालायकी, गलत प्लानिंग, गलत मनसूबाबंदी, नकम्मापन, इसका कौन आज खमियाजा भुगत रहा है? आम आवाम खमियाजा इसका भुगत रही है। महंगाई अरूज पे जा रही है, माशी तरक्की की रफ्तार नीचे जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की बातें हो रही हैं। हमारे दौर में CPI दो तरह से आप महंगाई मेजर करते हैं, एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और एक कोर प्राइस इंडेक्स जो होती है। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 17% से 42% पे चली गई है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 12% से 24.5% पे कड़ी है इनके अपने आदादोशुमार के मुताबिक। और ये जनाब निकले थे महंगाई मार्च करने। अब ज़रा बिजली के बिलों पे देख लेते हैं। अगले महीने जो बिल आना है उस पर 10 रुपये फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट लग के आनी है आप सबको, 1 यूनिट के पीछे इजाफी। और ये कहते थे हम 12 रुपये का, मिफ्ता साहब कहते थे हम 12 रुपये का यूनिट करेंगे, बिजली के सारे मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त कराची में 50 रुपया फी यूनिट बिजली चली गई है टैक्सेस मिला के, और बाकी जो कौम है वो खुद बाहर निकल रही है। आपके सामने है कि इस वक्त बिजली का जो अजाब है, बिजली है ही नहीं, आती नहीं है, और जब आती है तो महंगी तरीन है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी नाकामी कोई नहीं हो सकती माशी फ्रंट के ऊपर। जहाँ पे हम सियासत में बात कर रहे हैं शहरी हकूक़ के ज़ब्त होने की और इंसानी हकूक़ के और आज़ादी राय की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए किसी भी वक्त के जो इस मुल्क का माशी कत्ल किया गया है पिछले 4 माह के अंदर, उसका भी इन्होंने हिसाब देना। मैं जमशेद इकबाल चीमा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़रा ज़राअत के ऊपर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सबसे बड़ा इशू जो हमें शहरों में तो हमें अंदाज़ा नहीं उस तरह, लेकिन ज़राअत के साथ सैलाब का हुआ है। सैलाब इस वक्त सिंध में, हमारी काटन जो है बड़ी अच्छी फसल होती है, सिंध में तकरीबन 90% काटन ख़राब हो गई है। सिंध में 90% काटन तबाह।